नमस्कार आप सभी को। आप देख सकते हैं कि बाल विकास की संकल्पना से मैं कुछ ऐसा प्रश्न लेकर आई हूं जो कि सीरियल में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आपको 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। सो पहले प्रश्न यहाँ पे शुरू करते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जी, और एक बार प्रश्न को और एक बार पढ़ते हैं। तो आपको भी एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दोबारा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय और प्रारंभिक बचपन का समय। तो आप इन 4 में से कौन सा हो सकता है कि यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रारंभिक। इसका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। क्यों प्रारंभिक बचपन का समय? क्योंकि आप सभी को पता है कि भाषा एक ऐसी माध्यम है जिससे हम बच्चों से या फिर बच्चों के साथ अपने भावों, विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। और बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपने जो विचार है वो विचार को बता सकते हैं और उसी भाषा के माध्यम से ही बच्चे अपने भावों, विचारों और भावनाओं को समझते हैं। तो बच्चा जो होते हैं 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में, 1 वर्ष के आयु के बीच में ही वो कुछ शब्द को समझने लगते हैं और बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा कि प्रारंभिक बचपन का समय ही भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। दूसरा सवाल देख सकते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है और विकास पृथक होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता और समाप्त होता है ये। और सेकंड में आप देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इसका सटीक आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल जो होता है, यानी कि वह एक विकास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया के जो विभिन्न अंग निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते रहते हैं। तो ये थे आपके कुछ 2 सवाल जो कि आपको बार बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके बाल विकास की संकल्पना से आपको मैंने ये 2 प्रश्न दिया है और मैं आगे आपको ऐसा और प्रश्न देती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।